मैं सरकार से हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी को द्वारा निवेदन है, आप पूरे राजस्थान में एक बार हर पत्रकारों को भेजो, बुजुर्ग लोगों की राय लो, ग्रामवासियों की राय लेके आप पढ़ाई करें। अब नमस्कार, मैं विरमदेव, आप देख रहे हैं द कटक। हमारे साथ आपको नजर आ रहा होगा कि युवा शहर जो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है और वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। एक शांत स्वभाव, भोले मन का, साफ दिल का व्यक्ति, और जिनको लोग भावी सरपंच के नाम से हमेशा पुकारते हैं कि ये भावी सरपंच वीराराम है, और ये हमेशा समाज के लिए अपना सब कुछ त्यागने को तैयार रहते हैं। और समाज के ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं हो जिसमें ये नहीं गए हो। समाज का हर कार्यक्रम जहाँ पर ये अपनी भागीदारी देते हैं, जहाँ पर अपना योगदान देते हैं। अभी वर्तमान में कुछ दिनों पहले जयपुर में एक आंदोलन हुआ था DNT समुदाय का, उससे पूर्व में भी हुआ था, और उस वक्त उन्होंने एक बात रखी थी कि जब अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है, सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है, तो मैं अपनी समाज के लिए रेल के पटरी के नीचे आ सकता हूं, या फिर मैं समाज के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर सकता हूं। और अभी वर्तमान में एक आंदोलन में इन्होंने जयपुर में मुख्यमंत्री को ललकारा कि साहब हम आपकी छाती पे मूंग दलेंगे। और ये वही शख्स हैं जो सरपंच की तैयारी कर रहे हैं। हम इनसे कई सवाल करेंगे और काफ़ी सारे इनके जवाब भी होंगे जो इनके मन में है कि सरकार को ये करना चाहिए ताकि हम लोगों को भी आगे आने में मौका मिले। वीराराम जी, सबसे पहले तो आपको आपके संघर्ष को सलाम कि आप एक सामान्य परिवार से हैं, आपका जो एक मन है वो कहीं ना कहीं आप साफ दिल के व्यक्ति हैं। क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार से आपने ये शुरुआत की? सभी हमारे पत्रकार बंधु सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा निर्णय तो ही है, मेरा नाम वीराराम है, देवासी हूँ। मेरे देवासी हम गोत्र भीम है। मेरा ग्राम पंचायत में राजस्व गांव शिवपुरा है, ग्राम पंचायत गोलियार है, तहसील चौटन है, जिला बाड़मेर है। मेरे परिवार के कोई धन माया नहीं, कोई अभिनंदन में पशु पालक पालने वाले हैं। भेड़ है, ऊँट है, बकरी है, भैंस है। हम सभी सरकार द्वारा योजना कर रही है, पशु पालक पहिया दिया, ऊँटरा, गायारा, भैरा, कोई अभी तक सरकार पहिया नहीं आया है। आप पहले ये बताएं कि आप पढ़ाई कितनी कर रहे थे? पढ़ाई तो मैं 9वीं तो पास है, 10वीं में कुछ वजह से पार नहीं हो सका, तो अभी मेरी परीक्षा है, तो बिल्कुल विश्वास है। लोगों ने आपको भावी सरपंच की उपाधि दे रखी है, यानी आप सरपंच की तौर पर एक प्रत्याशी का सहरा है। तो सरकार तो एक तरीके से शैक्षणिक योग्यता तय कर रही है कि इतनी अगर शैक्षणिक योग्यता है तो ही चुनाव लड़ सकता है, पर आपका कहीं ना कहीं उसमें शैक्षणिक योग्यता का स्तर कम है, तो आप क्या कहना चाहोगे? सरकार से वही निवेदन है, हमारे बोले कांग्रेस राज रहा, बोले BJP का राज रहा, कोई भी राज रहा, पढ़ाई तो सरपंचों में 8वीं रखनी जरूरी है, 8वीं से ज़्यादा नहीं होनी जरूरी है। मेरी पढ़ाई मेरे नहीं है, दूसरों के है तो ही 80 नहीं है भाई, 10वीं है, 8 भाई 12वीं करे, बोली मैं 12वीं का हूँ। तो बुजुर्ग लोग आज 70 साल से BJP के राज में हर पार्टी से पद लेके बैठे, वो सरपंचों का उम्मीद लेन बैठे, वो सरपंच नहीं बनेगा। मैं हर ग्राम, हर राजस्व गांव में सरसा किया, तो सभी बुजुर्ग लोगों की, युवा तो कह रहे कि 12वीं करो, बुजुर्ग लोग कर रहे 8वीं करो। आपको क्या लगता है कि सरपंच अनपढ़ बने या फिर उनकी भी कोई शैक्षणिक योग्यता तय होनी चाहिए? सरपंच लगभग 8वीं होनी जरूरी है, हपा अनपढ़ नहीं होना जरूरी है। आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें आपने कुछ आंदोलन में ये कहा था कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानी तो मैं रेलवे पटरी के नीचे आ जाऊंगा या फिर छाती पर मूंग धरूंगा सरकार के। क्या कहना चाहोगे? वो आपके मन में इतना क्रोध या सरकार के खिलाफ आपने इतनी मतलब विफलता ऐसे क्यों आक्रोश रूप दिखाया? मैं एक ही सरकार से निवेदन हो है कि भाई रेल एटा तो यूँ हमारे रबारी समाज री 10 मांगो है, 10 मांगो निर्णय नहीं लेंगे, कोई हमारी वो 10 मांगों की कोई मान्यता नहीं होगी सरकार से, तो हमारा लाल जी देवासी, रतन जी कालबिलिया द्वारा का आदेश होगा तो मैं समाज के लिए बलिदान शहीद बन के रेल के हटाने का तैयार हूँ। 72 शहीद हमारे गुर्जर समाज के युवा बने थे, वो आज आरक्षण 5% मिला है, तो हमारे आज हर जगह हमारे देवासी समाज है नहीं, गाडुलिया लवार देवासी गुर्जर आज पद पर
सरकार में कर्मचारी भागीदारी है। और एक वो मूंग दलिया हुए उत्तर हो है कि हमारे सरकार बुजुर्ग लोगों की मांग, किसानों की मांग, किसान धरने माथे किसान रा कोई पैया नहीं आया है और भंडूरा खेतरों रो ना करे हैं, रोके नहीं है सरकार। बीजो निवेदन है सरकार से, आप भर्तियों निकाल ले, अध्यापकों की कमी है तो वो भर्तियों निकाले। युवा पढ़े न आज तेवी हताई वर व्या है 35 हमारी नौकरी अभी तक नहीं लगी है। तो आप एक बार कह रहे हो कि शिक्षा बढ़ाओ, शिक्षा बचाओ। आप अगर सरपंच बन गए तो पहले आपके क्या प्लान है, क्या आपके नवाचार करने की ऐसा कोई मन में है जो कि आप अपने गांव में कुछ कर सकते हैं? हमारे गांव में पहला मैं सरपंच बनूं नहीं बनूं, वो जनता के साथ में जनता निर्णय लेगी वो होगा। तो शिक्षा के बारे में भली सरपंच बनूं नहीं, सरकार के लिए कोई भी सरकार हुई मैं शिक्षा का मुद्दा ज़्यादा से ज़्यादा उठाऊंगा। हमारे छत्तीसगढ़ की शिक्षा की जरूरत है, हमारे भारत में शिक्षा होगी तब तक हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। तो ये थे वीराराम जो गोलियार के हैं और इनके मन में जो आया वो उन्होंने बता दिया कि एकदम साफ दिल के व्यक्ति हैं। ना इनके पास कोई धन माया है, ना इनके पास कोई साधन संपन्न है जिससे कि वो राजनीति कर सके, लेकिन इनके अंदर जो जज्बा है वो कहीं ना कहीं उन युवाओं के लिए प्रेरणा है कि हम अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वो समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते, वो इनसे प्रेरणा लें कि हम लोग, हमारे पास साधन संपन्न है लेकिन हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, वो इस प्रकार से इन लोगों से सीखें। तो इसी के साथ आप देखते रहिए द खटक। धन्यवाद।